जय जिनेन्द्र। आज फिर से सर्वत्र भद्रो चक्र का ही लेक्चर होगा। जितना हो सके आपको पीडीएफ के साथ हमको उसको पढ़ाई में उपयोग में लेना है। आप सबको मैंने बुक भेज दी है। अब शुरुआत करेंगे तो जो उसका जो पेज है पूरा बनाने का उसको मैं अभी डिस्प्ले कर रही हूँ। उस हिसाब से हम इसमें आगे बढ़ेंगे और नक्षत्र पे जो ग्रह होगा उस हिसाब से उसका वेद यहाँ बताया गया है। इसमें जो दिशा के नक्षत्र हमने पढ़े हैं आपको यही चीज़ मिलेगी वापस। जिनको नहीं पता है वो जान ले। 7 नक्षत्र पूर्व दिशा के, आश्लेषा के बाद मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ये 7 आपके आ जाएंगे पश्चिम के। उसके बाद 7 दक्षिण के और 7 उत्तर के आएंगे। तो अश्विनी पे ये ख़त्म होगा। और यही 7 नक्षत्र के हिसाब से जब आप सन्मुख चंद्र देखते हैं, अगर हमको कहीं भी बाहर निकलना हो तो जो सन्मुख चंद्र की जो रीत है गणित की, वो भी इसी नक्षत्र के हिसाब से होता है। बराबर। आगे जाएंगे। देखो यहाँ राशि लिखी हुई है। यहाँ पे वृषभ राशि, ये मिथुन राशि और कर्क राशि, ये तीनों राशि लाइन से पूर्व दिशा की है। जिस हिसाब से नक्षत्र लगाए उसी हिसाब से राशि आएगी। अब उसके बाद सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, ये तीनों राशि पश्चिम दिशा में गई। फिर वृश्चिक राशि, धन राशि, मकर राशि, ये तीनों राशि आई दक्षिण में। और उसके बाद कुंभ, मीन और मेष, ये तीनों राशि आई है उत्तर में। दिख रहा है ना सबको बराबर? क्लियर? हाँ, चलो। उत्तर दिशा में रिक्ता, चौथ, नुम और चौदस, ये 3 को रिक्ता कहा जाता है। ये तिथियों का सही कामों में उपयोग नहीं होता है, इसको रिक्ता कहा गया है। फिर भी बहुत सारे कामों में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। कुछ न कुछ काम ये तिथि के लिए भी होता है। उसके बाद नंदा तिथि 1, 6, 11। फिर यहाँ आएगी भद्रा तिथि 2, 7, 12। ये है आपके दक्षिण दिशा की। और जया तिथि 3, 8, 13, ये है पश्चिम दिशा की तिथियाँ। तो आपको यहाँ हर एक तिथि के दिन भी आपको दिशा मिल रही है। ये शास्त्र का उपयोग पहले ऐसा होता था कि अगर आपको एकम के दिन पूर्व दिशा में अगर जाना है तो आपको एकम लेनी चाहिए सन्मुख चंद्र। चंद्र आपका कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये 7 में से एक नक्षत्र में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और आपकी 1, 6, 11 तिथि होनी चाहिए अगर जिस दिन आप निकल रहे हो। और वृषभ, मिथुन या कर्क का चंद्र होना चाहिए, तो ही आपको पूर्व दिशा में जाना शुभ होगा। बराबर? बराबर, हाँ या ना चाहिए मुझे आप लोगों से। खाली ऐसे ही आप वीडियो खोल दो, मस्तक हिला दो, मेरे को मालूम पड़ जाएगा। ठीक है? उसके बाद आओ आप यहाँ की 3 तिथियां देखो। सिंह, कन्या, तुला। अगर आपको इस तरफ दक्षिण दिशा में जाना हो, ठीक है, अगर आपको इस तरफ दक्षिण दिशा में जाना हो तो सिंह, कन्या या तुला, यानी कि मघा से लेके मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ये 7 नक्षत्रों में चंद्र होना चाहिए। और तिथि 2, 7, 12 होनी चाहिए। बराबर? अगर 2, 7, 12 तिथि है, ये 7 नक्षत्रों में चंद्र है, सिंह, कन्या या तुला राशि का चंद्र है, तो ही ये दिशा में सन्मुख चंद्र माना जाएगा और ये दिशा में जाना शुभ रहेगा। उसके बाद आओ विशाखा के बाद अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और अभिजीत।
ये जो आपके साथ विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, अभिजीत और श्रवण, इसमें 28 नक्षत्र की गिनती है। इसमें अभिजीत को लिया जाएगा। अच्छा, वेटिंग रूम में है, जरा मेरे को बताओ आप, कोई हो तो प्लीज, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। एडमिट ऑल। अगर कोई आए तो मेरे को बताना। हाँ, वेटिंग रूम में दीपक में आप देखते हो, देखो इससे नहीं हो पाएगा। चलो, तो अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत और श्रवण, ये 7 नक्षत्र हो गए आपके पश्चिम दिशा के वृश्चिक राशि, धन राशि और मकर राशि। बराबर, ये 3 राशि। और तीज तिथि में देखिए, तीज, आठम और तेरस, इसका संबंध होना ही चाहिए। अगर ये तीनों का संबंध हो रहा है तो ही आपका पश्चिम दिशा में जाना शुभ होगा, अन्यथा नहीं। बराबर। आइए अभी आगे जाएंगे। उसके बाद की जो है दिशाएं, उत्तर दिशा है, उसके लिए घनिष्ठा, सत्तारा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी, ये 7 नक्षत्र उत्तर दिशा के हैं। राशि भी है कुंभ, मीन और मेष। तो ये राशि के साथ अगर ये दिशा आ रही है और तिथि जाएगी चौथ नूम चौदस। देखो, चौथ नूम चौदस को ऐसे रिक्ता तिथि कही गई है, अच्छी नहीं बताई है हर काम के लिए, लेकिन अगर आपको उत्तर दिशा में जाना हो तो ये तीनों तिथि शुभ हो जाए। तो आपको ये 3 तिथि हो, ये नक्षत्र हो, ये राशि हो और उसी में अगर चंद्र है तो आपको उत्तर दिशा में जाना बहुत ही शुभ बताया। बराबर। चलो आगे जाएंगे। अब इसके साथ आपको कुछ अक्षर बताए गए। देखो, नक्षत्र तो देख लिया हमने, राशि भी देख ली और तिथि भी देख ली। अब बाकी की जो 2 चीज है वो, एक तो आपको देखो ये कोण आ गया, ईशान कोण, पूर्व और उत्तर के बीच में या ईशान कोण दिख रहा है लिखा हुआ, ये है ईशान कोण। और अ अक्षर शुरू हो रहा है ईशान से। देखो, आपको अ अक्षर ईशान में मिला। बराबर। उसके बाद आ किधर मिला? देखो, पूर्व में मिला। जो 16 है ना अक्षर, अ, आ, आपको यहाँ मिला। फिर ई, ऊ, ऐसे ऐसे। देखो यहाँ पे वापस ऊ मिला, देखो, फिर रू मिला, ओ मिला। तो ये जैसे यहाँ जो अक्षर है उस हिसाब से आपको जाना है, आपको अपने हिसाब से नहीं रखना है। ये पूरा अकार है, अ, आ, ई, पूरा आपको मिलेगा। देखो, ठीक है। पेज आपके हाथ में आ जाएगा तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बराबर। और मैंने डाउनलोड तो आपको दे ही दिया, आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो, लैपटॉप में डाउनलोड कर लो। जो पढ़ रहे हो आप उसको आराम से देखो, है ना। ये सब्जेक्ट है ना, ऐसे नहीं समझ में आया जाएगा खाली लेक्चर सुनने से। इसके लिए आपको थॉरोली ये जो पेज है, ये जो बुक है, उसको सामने देख के ही समझना पड़ेगा। बराबर। अगर आप आज अभी दोनों चीज़ आप सामने नहीं ले पा रहे हो तो बाद में फिर से एक बार ये लेक्चर सुनना और उस वक्त आप लैपटॉप में या कहीं भी प्रिंट आउट किया हुआ पेज सामने रखना, ठीक है। अब आपको यहाँ एक और चीज़ देखनी है, क ख ग घ। देखो, ये भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क लिखा हुआ है, सारे अक्षर है, व्यंजन भी है, अक्षर भी है, 12 खड़ी भी है, सब कुछ है।
तो जो अक्षर जहाँ लिखा है, जो नक्षत्र में लिखा है, उसको आपको वहीं पे ही रख के चलना है। देखो ये अह यहाँ खत्म हो रहा है, समझ में आया? अ आ ई उ पूरा है अकार, और कहाँ कहाँ उसको रखा है? ओ औ अह, यहाँ पे खत्म हो गया 4। यहाँ से शुरू हुआ है अ आ ई शुरू हुआ, फिर वापस ऊ यहाँ, बड़ा ऊ यहाँ, ए नीचे आई नीचे, समझ में आ गया? एक एक कोने में रखते रखते गए हैं वो। उसके बाद देखो च छ सब चीज मिलेगी आपको, इसका भी महत्व है। क, फिर ख आपको कहीं इधर मिलेगा। ग घ, इस प्रकार से ये जाएगा। च देखो यहाँ पे आ गया, मिला ना? चल, तो आज आपने ये पेज देख लिया है। अभी जो वेद की बात है उसकी हम बात करेंगे, तो उसके लिए पहले थोड़ा पढ़ेंगे, फिर ये पिक्चर पे वापस आएंगे। ओके, इसके लिए पहले थोड़ी पढ़ाई होगी। आओ, दिख रहा है ना शेयर स्क्रीन? हाँ, आओ। अब सर्वतोभद्र की बात की है। जो नक्षत्र पे ग्रह स्थित हो, ध्यान दीजिएगा, आपको कोई ना कोई नक्षत्र या राशि पे ग्रह मिलेगा ही मिलेगा, बराबर? कुंडली में ग्रह तो नक्षत्र या राशि दो में से एक पे ही स्थिर रहने वाले। जो नक्षत्र पे ग्रह स्थित हो, उस नक्षत्र स्थान से तीनों बाजू उसका वेद होगा। किसी भी चीज का वेद या तो सीधा होगा, या राइट में होगा, या लेफ्ट में होगा। आप पीछे तो वेद नहीं कर पाओगे क्योंकि आप देख नहीं रहे हो, है ना? तो 3 दिशा में वेद होगा, या तो सीधा, या लेफ्ट में, या राइट में। तो इसको कहा गया है वाम, सन्मुख और दक्षिण, बराबर? वाम का अर्थ है लेफ्ट में, दक्षिण का अर्थ है दाहिना, राइट में, और सन्मुख का मतलब है सीधा वेद। जो ग्रह जिस तरफ दृष्टि करेगा उसी तरफ वेद करेगा। मतलब जरूरी नहीं कि हर एक ग्रह तीनों में वेद करे, ये भी जरूरी नहीं कि हर एक ग्रह तीनों दिशा में वेद करे। तो यहाँ पे ये बताया है कि 5 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दृष्टि कोई भी एक जगह पे हो सकती है, तीनों जगह पे नहीं, बराबर? 5 ग्रह हैं, उसमें मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह हैं जो वक्री भी होते हैं, जो मार्गी भी होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो वक्री होते हैं, हमेशा के लिए वक्री 2 ग्रह है, राहु केतु, उसके बाद तीसरा एक लग्न, और सूर्य चंद्र, जो हमेशा एक ही गति के, समान गति वाले। 5 को आपको तीनों दिशा में वेद करना है, बराबर? जो नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र से सामने वाला नक्षत्र, वो नक्षत्र से दाहिना नक्षत्र, और वो नक्षत्र से लेफ्ट नक्षत्र, वो 5 दिशा में एक साथ वेद करेंगे। वो 5 ग्रह तीनों दिशा में वेद करेंगे। लेकिन मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह में जो वक्री होगा वो ही राइट वेद करेगा, दाहिने में। अगर आप वक्री हो तो राइट में वेद करोगे, अगर आप अतिचारी हो तो बाईं ओर वेद करोगे, और अगर मध्यचारी हो, समगति वाले, तो उसकी दृष्टि सामने, तो वो सामने वेद करेंगे, बराबर? ठीक है। तो जो ग्रह जैसा होगा वैसा आपको वेद करना है। तो आपको तो पहले जिस दिन की कुंडली बनाओगे ना, उस दिन ग्रह कैसे है उसको ही ढूंढना पड़ेगा, बराबर? कुंडली में सभी ग्रह वक्री है, मार्गी है, अतिचारी है, उसको ढूंढे बगैर वेद नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? हाँ, आपको सबसे पहले वो ढूंढना पड़ेगा, ग्रह शीघ्रगामी है, ग्रह अतिचारी है, या ग्रह वक्री है,
या डबल परम वक्री है, ये सब चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी। और एक और अब बात आएगी, ग्रह स्थिर है। एक बात समझो, कोई भी ग्रह वक्री होने से पहले कुछ दिन तक स्थिर रहता है और वापस मार्गी होने से पहले भी कुछ दिन तक स्थिर रहता है। आप कभी भी अगर चल रहे हो तो चलते चलते अगर पीछे मुड़ना चाहो, मतलब वक्री होना चाहो, वापस उल्टी गति करना चाहो, तो आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा कि नहीं? आप रुकोगे फिर टर्न होगे तो आप तब स्थिर हो गए। तो इसी प्रकार से ग्रह भी वक्री और स्थिर होने से पहले वो लोग भी इस प्रकार से गति करेंगे। जब भी ग्रह वेद करेगा ना तो एक साथ 5 चीज को वेद करेगा। आपको 3 वेद मालूम पड़ गया। अब वेद करते करते लिखे हुए अक्षर भी मालूम पड़ गया, लिखी हुई राशि भी पता चल गई। बराबर, आज मैंने ये पेज और ये सब आपके लिए ही किया हुआ है, क्योंकि अगर आप लोगों को सामने पेज या कहाँ क्या लिखा है नहीं मालूम हो तो खाली मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं था। बराबर, तो इसलिए ये मैंने आप सबके लिए ये आज प्लान किया है। अब आपको देखो ये मालूम पड़ गया कि वाम वेद, दक्षिण वेद, सन्मुख वेद, 3 वेद होते हैं। और वेद होगा तो क्या क्या चीज़ होगी अंदर, तो ये देखो, नक्षत्र, अक्षर, स्वर, तिथि और राशि, ये 5 चीज़ मिल गई। समझ में आ गया आपको? अब आपने ये 5 चीज में वेद किया है तो एक के बाद एक किस चीज का वेद होगा उसको समझो। आओ, अगर रोहिणी नक्षत्र पे कोई ग्रह बैठा हो, यहाँ आपको है ना हर एक नक्षत्र का अलग से पाठ दे दिया हुआ है। आपको हर एक नक्षत्र का एक अलग से पाठ दिया हुआ है। देखिए, अगर आपको यहाँ क्लियर से मालूम पड़े तो अगर ये ग्रह वाम दृष्टि से बैठा है तो बाईं ओर के, और दक्षिण दृष्टि से बैठा है तो दाहिनी ओर के नक्षत्र, अक्षर, स्वर, तिथि, राशि 5 को वेद करेगा। लेकिन अगर वो सामने वेद कर रहा है, ध्यान दीजिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ खाली नक्षत्र का वेद करेगा। ये थोड़ा फर्क है। अगर राइट वेद है तो 5 को वेद करेगा, लेफ्ट है तो 5 को वेद करेगा, लेकिन सामने में सिर्फ खाली नक्षत्र को वेद करेगा। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? आओ, मैं ये पेज पे बता रही हूँ जरा। हाँ बोलो। नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्या नहीं समझे, बताओ। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि अगर वो राइट में बैठे या लेफ्ट में तो 5 को वेद करेगा, सामने है तो 1 को। देखो, ये हमेशा वेद ना ऐसा क्रॉस जाएगा। कैसे जाएगा? क्रॉस तो मालूम पड़ रहा है ना आपको? हाँ जी। क्रॉस कैसे जाएगी कोई भी चीज? रुको 1 मिनट में वो पेज निकाल रही हूँ। ये जो है ना वेद, हमेशा क्रॉस वेद आएगा ना, ऐसे एक के बाद एक होगा, स्टेप बाय स्टेप, दादर की तरह। ये बात समझ में आई? जवाब दीजिएगा प्लीज। यस। तो ये आ होगा तो ऊ होगा, रू होगा, ओ होगा, लेकिन आ के बाद ऐसा सीधा कभी नहीं होगा। अगर सीधा होगा तो ये लाइन से डायरेक्ट ये लाइन नक्षत्र होगा, बस, और कुछ नहीं सन्मुख वेद में। लेकिन क्रॉस वेद, जैसे आप राइट में वेद करोगे या यहाँ से लेफ्ट में वेद करोगे, मान लो कि ये पश्चिम दिशा में ग्रह बैठा है, मान लो अगर यहाँ पे ये पुनर्वसु, पूर्व भाद्रपद, उत्तर पूर्व भाद्रपद में अगर कोई ग्रह बैठा है तो क्रॉस वेद में सब चीज आ सकती है बीच में, लेकिन सन्मुख में कुछ नहीं आएगा, खाली सामने का नक्षत्र आएगा बस। ओके, क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस बस चलो। लेकिन सूर्य, चंद्र,
राहु केतु और लग्न ये सबकी तीनों जगह पे होगी। मान लो कि ये पूर्व भाद्रपद पे कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि राइट में भी होगी, लेफ्ट में भी होगी, सामने भी होगी। समझ में आ गई बात? अब ये किसको और क्या वेद करते हैं उसको हम जानेंगे। अगर कृतिका नक्षत्र पे कोई ग्रह है, देखो हर एक नक्षत्र की डिटेल दी है तो आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर कृतिका नक्षत्र पे कोई ग्रह स्थित है तो वो भरणी नक्षत्र, अकार अक्षर, वृषभ राशि, नंदा तिथि, भद्रा तिथि, तुला राशि, त, विशाखा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र सबको वेद रहा है। आओ मैं वापस पिक्चर में बता रही हूँ आपको। आओ मान लो कि कृतिका पे कोई ग्रह बैठा है, बराबर। कृतिका यहाँ पे दिख रहा है ना, मेरे को जवाब चाहिए किसी ना किसी का। सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो, हाँ। अगर कृतिका पे कोई ग्रह बैठा है तो वेद रोहिणी से होगा, कृतिका से नहीं होगा। यहाँ से बॉक्स नहीं गिनना है क्योंकि ये ग्रह यहाँ से बॉक्स करना है। तो रोहिणी व मिथुन और कन्या, समझ में आया? र और स्वा, ये समझ में आया? और अगर रोहिणी पे बैठा है, अगर यहाँ का वेद हो रहा है कृतिका पे तो खाली भ वेद करेगा इस तरफ, कृतिका भी नहीं, अ से जाएगा, बराबर। आओ यहाँ से देखो, मुझे नहीं लग रहा आपको किसी को कुछ समझ में आया हो, क्योंकि कोई जवाब भी नहीं दे रहे। हाँ तो बोलोगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। कृतिका नक्षत्र पे स्थित ग्रह भरणी नक्षत्र को वेद रहा है, समझ में आ रहा है? भरणी और वृषभ राशि, ये तीन चीज को हम देखेंगे। अभी तक ये आए नहीं मैडम भी। देखो भरणी नक्षत्र और वृषभ राशि, आओ ये तीन कहाँ आ रहा है? देखो ये कृतिका नक्षत्र है, सामने कौन सा नक्षत्र आ रहा है? देखो खाली भरणी नक्षत्र आया क्रॉस में कृतिका से, हाँ या ना? अभी भी हाँ या ना? हाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? नहीं मैम, आपकी स्क्रीन पे है नहीं, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। तो आओ देखो कृतिका पे कोई ग्रह बैठा है, ये कृतिका दिख रहा है ना? तो अगर क्रॉस में जाएंगे तो कृतिका से सीधा भरणी वेद होगा कि नहीं? ये राइट वेद हुआ, बराबर। और लेफ्ट वेद में क्या होगा? तो ये अ होगा, फिर वृषभ होगा। उसके बाद नंदा तिथि होगी, भद्रा होगी, तुला होगी, त और विशाखा, बराबर। और सामने कौन सा नक्षत्र कृतिका से? श्रवण नक्षत्र है। आओ अभी पढ़ते हैं, जो लिखा है उसमें हम पढ़ते हैं। आओ कृतिका नक्षत्र पर स्थित ग्रह भरणी आ गया, अ आ गया, वृषभ राशि आई थी,
नंदा तिथि आई, भद्रा तिथि आई, तुला राशि आई, त अक्षर और विशाखा नक्षत्र सब आ गया ना, जो मैं बोली थी वो। यस और सामने श्रवण नक्षत्र ये भी आ गया। जी यस, तो भरणी को उसने लेफ्ट वेद किया और बाकी सबको राइट वेद किया और सामने श्रवण को किया। एक समझ में आ गया। अभी मैं दूसरा ले रही हूँ। हाँ, आओ अब हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की। अगर रोहिणी नक्षत्र पे कोई ग्रह है तो मिथुन, औ, कन्या, र, स्वाति उसको वाम दृष्टि से वेद करेगा। आओ हम देख लेते हैं। मिथुन, व, औ, कन्या, र, स्वाति ये हमको किधर मिल रहा है हम देख लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र था ना। देखो वो आया, मिथुन आया, औ, कन्या, र और स्वाति आ गए सब। जी अगर रोहिणी पे है तो वो आएगा, मिथुन आएगा, औ आएगा, कन्या आएगा, र आएगा, स्वाति आएगा। स्वाति बराबर ना। हाँ जी इसमें कोई तिथि नहीं आई है, इसमें कोई तिथि नहीं आई है। ओके हाँ पहले तिथि आई थी, इसमें नहीं आई। अब इस तरफ का आप खुद देख लो, आपको पेज पे जवाब मिलेगा। अगर रोहिणी पे है तो उ, अ ये दो आ गए शब्द और सामने का नक्षत्र आएगा अभिजीत। ये तीन आना चाहिए अभी, उ, अ और अभिजीत। आओ उसका जवाब ढूंढते आओ। उ और अ यानी अश्विनी, उ और अश्विनी, अश्विनी को दक्षिण से और अभिजीत को सन्मुख दृष्टि से। जवाब मिल गया। यस यस आओ अभी उसके बाद मृगशीर्ष नक्षत्र। अब जिसको नहीं समझ में आया फिर से ध्यान देना, हम लोग सारे नक्षत्र को करेंगे, आपको आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है वो मेरे को बोलेगा। अब आओ मृगशीर्ष नक्षत्र की बात कर रहे। मृगशीर्ष नक्षत्र पे अगर कोई ग्रह बैठा है तो कर्क राशि, सिंह राशि, प चित्रा। आओ इतने जवाब देखो। मृगशीर्ष नक्षत्र क क्रॉस में जाना है, सीढ़ी की तरह उतरना है। कर्क, सिंह, सिंह प और चित्रा चित्रा हो गया बराबर। हाँ जी अब मृगशीर्ष से इस तरफ आओ। अ, अ ल ल और रेवती। रे ये नक्षत्र है तो रेवती। हाँ जी अ, ल, रेवती सीधे हैं और सीधा नक्षत्र आएगा उत्तर भाद्रपद। ओके ये बीच वालों को नहीं देखेगा नहीं सीधे में नहीं, ओके सीधे में नहीं, ये पहले ही मैंने बोला था। आओ देखो मृगशीर्ष नक्षत्र पे अ, ल और रेवती ये तीन भी आ गए और सीधा उत्तराषाढ़ा। समझ में आ गया, इजी। हाँ जी आओ अभी आर्द्रा पे आओ। आर्द्रा नक्षत्र पे अगर कोई ग्रह स्थित है तो ह, रु, ट और हस्त को वाम दृष्टि से आओ। आर्द्रा देखो, ह आया, हाँ रु आया, ट आया और ह आया। बराबर। अब इस तरफ आओ। आर्द्रा के बाद व, बड़ा रु,
च रे च और उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, और सीधा सामने आएगा पूर्व पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, बराबर। हाँ जी आओ, ये जवाब मिलेंगे आपको। मृगशीर्ष नक्षत्र पे बाकी देखो तो देखो, अ आ गया, ल आ गया, रेवती आ गया, बराबर, और सीधा उत्तराषाढ़ा। नहीं, हम आद्रा पे थे। देखो, व बड़ा रू आया ना, च और उत्तर भाद्रपद आ गए सबको, और सामने पूर्वाषाढ़ा आ गए, सब मिल गए आपको। यस यस। आओ पुनर्वसु, अभी भी किसको नहीं समझ में आया बताओ। और कोई, सबको आ रहा है समझ में? गोपाल जी, यस मैडम। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके ओके। अब आओ पुनर्वसु नक्षत्र, अभी हम लोग यहीं पे ही सीख लेते हैं। बोलो कौन सा आएगा इसमें? इस तरफ देखो, क आया। नहीं, पहले इस तरफ देख लेते। आओ पहले यहाँ का लिखा हुआ है ड म और उ। अब इस तरफ आओ, क वृषभ राशि, मेष राशि, उत्तर फागुनी द और पूर्व फाल्गुन, नहीं पूर्व भाद्रपद, और सामने आएगा तो मूल नक्षत्र, बराबर। यस यस। आओ अभी ये सब मिलेंगे हमको इधर। देखो पुनर्वसु पे स्थित है तो सामने देखो ड म और उत्तरा फाल्गुनी आ गया। इसको राइट से, फिर क वृषभ, मेष, द पूर्वाषाढ़ा को दक्षिण से, और सामने मूल को सन्मुख से। आप जो देख रहे हो वही ग्रह आ रहे हैं लाइन से, बराबर। हाँ जी अब आओ पुष्य पे अगर स्थित है तो बड़ा ऊ पूर्वा फाल्गुनी, ये दो को वाम दृष्टि से, ह मिथुन राशि, ओ मीन, स शतारा को दक्षिण से, और ज्येष्ठा को सन्मुख से। आपको ये सारी चीज मिलेगी पुष्य पे। आओ देखो, ये पुष्य है, इस तरफ ड, नहीं ये पुष्य है, बड़ा ऊ आया और पूर्वा फाल्गुनी। अब इस तरफ आओगे तो ह मिथुन, ओ मीन, बोलो बोलो, स श, और शतारा, शतारा नक्षत्र, और सामने आएगा। सामने ज्येष्ठा यस, परफेक्ट। अब आओ, ये था पुष्य। अब आश्लेषा में बोलो, राइट में म, और लेफ्ट में करक राशि, और तिथि आएगी नंदा, 1 6 11, परफेक्ट। फिर रिक्ता तिथि भी आएगी, चौथ नूम 14। उसके बाद कुंभ राशि, फिर ग और घ, ग और घ। और सामने का नक्षत्र सामने का नक्षत्र आएगा अ। हाँ जी नक्षत्र मतलब ये अ यानी कि अनुराधा। अनुराधा। बस देखो, ये हम टैली कर लेते हैं, बराबर। हाँ जी हाँ, देखो आ गया, देखो सारा ड, कर्क, नंदा, रिक्ता, कुंभ, घ, घनिष्ठा और अनुराधा आ गया ना सब। हाँ जी। अब
लास्ट वाला अक्षर मघा नक्षत्र इस तरफ, ये आश्लेषा और मघा दोनों की बात करेंगे। आश्लेषा मतलब वो भी कॉर्नर वाला था और इस तरफ से मघा वो भी। अब आश्लेषा नक्षत्र तो हमने वही किया। अब मघा नक्षत्र की बात की है जो यहाँ से सबसे पहला शुरू होगा। तो म, सी, भद्रा, जया, मकर, ख और श्रवण को वाम दृष्टि से। आओ देखो, यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, ध्यान दीजिएगा। ये अभी नई आई है, ध्यान दो। ये जब नक्षत्र पे आएंगे तो ये नक्षत्र वेद हुआ ना, हाँ जी, तो ये मघा नक्षत्र पे आओगे तो आश्लेषा का भी वेद होगा। ओके, समझ में आया? अभी आपने यहाँ से गिनती की तो इसका वेद किया था, बराबर? अब यहाँ से करेंगे। हाँ, अब यहाँ से करोगे तो इसका भी वेद होगा। हम्म, तो जब अब मघा पे हो तो आश्लेषा का तो वेद आएगा ही आएगा। हाँ जी, अब इस तरफ कौन सा आएगा? म, सिंह, भद्रा तिथि, जया तिथि, हाँ, मकर राशि, ख और श्रवण नक्षत्र। बस परफेक्ट। और सामने का नक्षत्र सामने का भरनी। भरणी आ गया ना? हाँ जी, यस, उसको टैली कर लो। मघा, आओ मघा पे देखो, सबसे पहले ये म आया, अक्षर था एक, सी, भद्रा, जया, मकर, ख, श्रवण, उसको वाम दृष्टि से, अश्लेषा को दक्षिण दृष्टि से, बराबर? हाँ जी, और भरणी को सामने। आ गया ना सब? हाँ जी, अब पूर्वा फाल्गुनी की बात की। पूर्वा फाल्गुनी पे जब भी कोई ग्रह होगा, ट, कन्या, कन्या, अम, देखो यहाँ अम भी हो रहा है पूर्वा फाल्गुनी में। फिर धन, ज और अभिजीत। आओ देख लेते हैं इसको। तो मैम ये अंक क्या है? अम आएगा ना अभी इसमें, बड़े अक्षर अ, आ, ई थे ना वो। अच्छा, हाँ देखो, ये आ गया आपका पूर्वा फाल्गुनी। अब इस तरफ आओ, बड़ा ऊ आया हाँ, और ये वो आया। पुष्य नक्षत्र आया। इस तरफ ट, त, कन्या, देखो अम आ गया। अंक, हाँ, अंक, फिर धनु राशि, धनु राशि, ज ज और अभिजीत नक्षत्र, अभिजीत। बराबर? हाँ जी, और सामने सीधा अश्वनी। अश्वनी। बस अभी हम यहीं पे ही सीख लेते हैं, अब टैली करने की जरूरत नहीं। इतना परफेक्ट आया तो बाकी का भी परफेक्ट ही होगा, बराबर? हाँ जी, आओ अभी पूरा उत्तरा फाल्गुनी में क्या क्या आएगा? बोलो। म, एक मिनट मैम, हाँ, माँ, ड, और पुनर्वसु। पुनर्वसु। यस, इस तरफ अ, तुला राशि, वृश्चिक राशि, भ और उत्तराफल। यस, उत्तराषाढ़ा। उत्तरायण। अच्छा, एक बार मैम खाली एक बार बताइए प्लीज मुझे, ये जो अपन ईशान कोण से स्टार्ट किया, आप तो ईशान कोण से स्टार्ट कर रहे हो ऐसा नहीं, ग्रह जब भी होगा तब तो कहीं से भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेन बेसिक पूछ रही हूँ एक बार मैं। हाँ, जैसे सब लिखा अपन ने, ईशान कोण से अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, मृग, शीर्षा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। अश्लेषा। आपको ये कृतिका से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पूर्व दिशा में कृतिका से। अच्छा, ये अश्वनी नहीं है, ये अक्षर है। ओके, ये भरणी, अश्वनी इधर है।
ओके, मतलब ऐसे लिखते गए चारों दिशाओं से, हर एक कोने में एक एक, फिर वापस आ गए। बस ऐसे रखा है, देखो अब यहाँ रखा है, ये कोने में आ, अच्छा, ये कोने में ई, ई, फिर बड़ी ई, बड़ी ई, अब ये हाँ, के नीचे ऊ, अच्छा, क्रॉस में नीचे उतरना है, हाँ, ऊ, बड़ा ऊ, हाँ जी, फिर बड़ा रू, ओके, छोटा रू, बड़ा रू, रू हाँ जी, रू, समझ में आ रहा है? अब हाँ देखो जी, ल के साथ रू, ओके, फिर ये बड़ा रू, छोटा बड़ा, हाँ जी, उसके बाद ये, फिर फिर बड़ी आई, आएगी, हाँ, अब ओ, ओ, अम, औ, ओ, अच्छा, अम एक और एक अह, स्टेप, हाँ, ओके, एक एक स्टेप नीचे, ये और 16 ऐसे जो राइट, हमारे व्यंजन होते हैं ना, हाँ जी, वो आ गए, स्वर और व्यंजन ही ओके, लिखे हुए, 16 स्वर है ये शायद, हाँ जी, अकार आदि तो व्यंजन बोले जाते हैं, हाँ, तो ये 16 व्यंजन आ गए आपके। अच्छा, उसके बाद क, हाँ जी, फिर, क है तो ख होना चाहिए, किधर देखो किधर, हाँ, देख रहे, क ख ग घ, अब ये लिखा है, नहीं, ख है, तो ख क्रॉस में आना चाहिए, होना चाहिए किधर भी, ये पेज में बाद में ढूंढ लेना, मैंने आप सबको दे तो दिया इसलिए, है ना? हाँ, मिला, हाँ, रोहिणी के नीचे है, रोहिणी ए के के नीचे ख, ये हाँ, ख नीचे है नीचे क्या? नीचे, नहीं, नीचे आओ मैम, नीचे, हाँ, और नीचे, ये आ वाला, गया आ हाँ, गया आ हाँ, गया, तो ये क है, यहाँ पे ख है, मतलब इसको लाइन से नहीं, यहाँ ग है, देखो ग, हाँ, ये क, ये ख, ग, फिर घ होगा, ये ढूंढना पड़ेगा एक बार तो मैम, नेक्स्ट टाइम सामने आके ना, आपने बोला ना ऑफलाइन लोगे, ऑफलाइन तो मैं लूंगी तब, पर आपको मैंने बुक भी दे दिया है, देख लेना, ऐसा मैं कह रही, है नहीं ना? देखेंगे एक बार, पर ये ज्यादा सामने ही बैठ के देखो समझ ग आएगा। इधर ही है, तो बड़ा घर का घ भी होना चाहिए, मिल जाएगा। ये क्या भरने का, मतलब वो बोलते हैं ना, वे आना चाहिए हमको, अगर लिख रहे हैं ना हाँ चार्ट पे, तो हमको समझना चाहिए कैसे लिखना है। हाँ, चलो, पर अभी अपने मिलेगा तो नक्षत्र सही को खत्म करो, उसको पूरा करना है। हाँ जी, हम्म, हाँ जी, कौन से नक्षत्र पे थे अपन? मगा, नहीं, ये उत्तरा फल, ये पूर्वा फल्गुनी उत्तरा फल्गुनी हो गया, अभी हस्त पे आ जाओ, देखो ट, फिर बड़ा रू, ह, और ये आर्द्रा नक्षत्र, राइट? आद्रा, हाँ जी, ऐसे ही यहाँ से यहाँ वो र, र, ए, हाँ, ए, य य, और पूर्व भाद्रपद, नहीं ये पूर्वाषाढ़ा, पूल के बाद मूल, हाँ, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, और बराबर इसके और सामने सामने देखोगे तो उत्तर भाद्रपद, बराबर, उत्तर, हाँ जी, यस। अब आओ चित्रा में हो अगर, तो सीधा इस तरफ प, यस, ती, करक, क, और मृग नक्षत्र, मृगशीर्ष, यस, परफेक्ट। अब यहाँ आओ तो न, और मूल, मूल, और सामने और सीधा पूर्व शत्ता, भाग, चित्रा में हो ना, हाँ, पूर्व भाद्रपद, बराबर। अब पूर्व स्वाति भाग, ले लो, ये थोड़ा सा, र, र, कन्या, ओ, मिथुन, व, और रोहिणी, यस, इस तरफ रू, त्री, ज्येष्ठा, और सीधा शतारा। शतारा, अब यहाँ पे आओ विशाखा में, शाखा में,
इस तरफ तो सीधा एक ही आएगा नक्षत्र अनुराधा, नक्षत्र अनुराधा, और इस तरफ पूरी लाइन त तुला, भद्रा, नंदा तिथि, वृषभ और और कृतिका। बराबर। राइट। अब इधर हाँ आओ जी। अनुराधा में तो विशाखा, एक मिनट, हम अनुराधा से विशाखा देखेंगे, और इधर न, वृश्चिक, जया, रिक्ता, मेष, ल और भरनी। भरणी। बराबर ना? यस यस। अब आओ सामने का नक्षत्र, आश्लेषा। एक मिनट, पुनर्वसु स्क्रीन पुष्य हिला के बाद आश्लेषा। हाँ जी, राइट। अब आओ ज्येष्ठा में, अभी ज्येष्ठा, हाँ, अगरू और स्वाति नक्षत्र। यस। हाँ, और इधर जाएंगे तो य, धनु, अंग, मीन, च, अश्वनी। अश्वनी। यस। अब आओ अभी मूल में, हाँ, न, त और चित्रा। यस। भ, मकर, कुंभ, द द और रेवती। रेवती। यस। और सामने पुनर्वसु। सामने अश्लेषा, हाँ नहीं, सामने खाली पुनर्वसु। पुनर्वसु। अब अभी मूल पूर्वाषाढ़ा पे आओ, हाँ, य, ए, र ह, और चित्रा, ह, हस्त। हस्त। इस तरफ ज, ज, ए, ए, स, उ, और उ, उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद। और यहाँ से सीधा ऊपर पुनर्वसु, ओ सॉरी, आर्द्रा। अश्लेषा, हाँ आश्लेषा नहीं, आर्द्रा आर्द्रा। मृगशीर्षा, आद्रा। अब यहाँ से आओ उत्तराषाढ़ा से भ, वृश्चिक, तुला, तुला, प प, और अश्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी। हाँ जी, इस तरफ आओ रे और सतारा। अब आओ, अरे यहाँ से थे अपन, अभिजीत तो अब आएगा। ये ख, ग और पूर्व भाद्रपद। हाँ जी। अब आओ अभिजीत से, अभिजीत से तो ज, धन, ज, धनराशि, अम, कन्या, ट ट, और पूर्वा फाल्गुनी। पूर्व और इस तरफ जाएगा तो बड़ा रू और शतारा, और शतारा। और सामने आएगा रोहिणी। हाँ जी। अब आओ श्रवण पे तो ख, ख, मकर, मकर, फिर जया, ये जया, भद्रा, हाँ, भद्रा, सिंह, मघा, मघा, और इस तरफ खाली घ, खाली, हाँ, कनिष्ठा, घनिष्ठा। अब घनिष्ठा से इस तरफ खाली श्रवण, हाँ, और इस तरफ जाएगा घनिष्ठा से ग, ग, कुंभ, रिक्ता, नंदा, नंदा, कर, करक, ड और आ, ग, आश्लेषा। अश्लेषा। बराबर। अभी सतारा से आएंगे तो बड़ा रू, फिर रू और अभिजीत, अभिजीत, और इस तरफ जाओगे तो स, मीन, ओ, मिथुन, मिथुन, ह ह, और पुष्य। पुष्य नक्षत्र। सामने हर तरफ से सामने, तरफ से, चारों तरफ से। हाँ सामने एक विशाखा। हाँ जी। बराबर। अभी कहाँ पे थे अपन? सतारा पे। सतारा हो गया। सतारा में सामने स्वाति था। अब आओ यहाँ पूर्व,
पूर्व भाद्रपद। तो ग ख उ, और यहाँ द मेष राशि, वृषभ राशि, क और पुनर्वसु, पुनर्वसु। और सामने है चित्रा। ठीक है, अभी ये उत्तर भाद्रपद में स, बड़ा ए, ज, च और पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा। यस, आपको नक्षत्र भी आ रहा है ना धीरे धीरे। च, च, रु, र, व और आर्द्रा, आद्रा। और बराबर सामने हस्त। अब लास्ट है ये रेवती, ऐसे लास्ट है, मगर अभी 2 अपना बाकी रहेगा। ल, अ, मृगशीर, मृगशिरा। और इस तरफ आओगे द, कुंभ, कुंभ, मकर, भरणी, मूला, भ और मूल। मूला। बराबर। अभी और सामने आएगा उत्तरा फाल्गुनी। अब आएगा अश्वनी, उ और रोहिणी। रोहिणी। इस तरफ च, मीन, अह, धन, य और ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। सामने मघा। मघा। अरे अपने अश्वनी पे थे तो पूर्वा नहीं, वो तो हो गया बस। तो ये आपके हो गए सारे। हाँ जी, सारे हो गए। अब देखो कौन सा छूट गया। वो तो अभी समझ आ गए ना मैम, कर लेंगे। छूट नहीं भी नहीं, गया कौन कुछ। सा छूट गया है। देखो 5 खाना छूट गया है। बोलो, कोई बोलेगा कौन सा छूट गया। मेरे को तो नहीं लग रहा मैम। हाँ, मैं सब लोगों को पूछ रही हूँ, बोलो कौन सा छूट गया। No, I don't think so. कोई छूटा है। हाँ छूटा है, तभी तो पूछ रही हूँ। न्यूज़ बंद करो। किसके घर में है? मेरे ही घर में चल। हाँ तो बंद करा दो ना। बोलो, पढ़े आपके साथ सब। बोलो कौन सा छूटा। हंड्रेड 100% छूटा है। यस, कौन सा छूटा है बोलो। प्रतिभा जी, दीपक। मैम भरनी। नहीं, नक्षत्र तो सब आ गए। हाँ जी। नक्षत्र तो सब क्रॉस में आ गए, मगर कौन से खाने हैं जो इतने 28 नक्षत्र में ग्रह होने के बावजूद भी उपयोग में नहीं आए। ये पूर्णा और शनि। यस, पूर्णा और शनि। और नंदा आ गया, जया आ गया, रिक्ता भी आई है, सब ये भी आई है, भद्रा भी आया है। ये खाना कोई भी नक्षत्र से वेद नहीं हो पाया, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे और कौन से खाने जो वेद ही नहीं हो पाए। ये 4 कौन। जी, ईशान, राइट। अ, आ, ई, ये 4 कोणों को कोई भी नक्षत्र ने वेधा। बोलो। इसका वेद हुआ। नहीं।
नहीं हुआ। अब ये बंद और मैं बंद कर रही हूँ, वापस आओ, 1 ही मिनट बचा है, थोड़ी आधा घंटा अभी भी पढ़ेंगे, ठीक है? हेलो, सब लोग आ गए कि नहीं? आज पढ़ने में कैसा आया, मजा आया? मैं वो पूछ रही हूँ। हाँ मैडम, क्लास अच्छा है। हाँ, आज समझ में आया ना? ये लैपटॉप से मैंने प्रेजेंटेशन किया तो। हाँ हाँ, तो अभी ये बताओ, चलो ये 5 खाना छूट गया है, बराबर? मैम पर मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर जैसे ऊपर से अपन देखे अग्नि, चलो, तो यहाँ आपको ये जो 5 कोण है वो छूट गए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं तो उपयोग होगा ना, बराबर? हाँ जी हाँ, तो ये इसका कहाँ पे उपयोग है उसको हम जानेंगे। पर नक्षत्र से तो मालूम पड़ गया आपको। जी। हाँ, तो जो नक्षत्र पे जो ग्रह बैठा है, अब उस ग्रह की गति जाननी पड़ेगी, बराबर? हाँ जी। अब आपको क्या करना है, राहु केतु हमेशा वक्र गति है, ये बात जान ली आपने। हाँ जी। तो उसके तो तीनों जगह पे वेद होना ही होना है। सीधा भी वेद होगा, राइट में भी वेद होगा, लेफ्ट में भी, जो आपने अभी तो सबके तीनों दिशा में वेद देख लिए सबके। और सूर्य चंद्र भी हमेशा के लिए एक ही स्वभाव वाले, एक ही गति के, तो उनका भी तीनों दिशा में वेद होगा, बराबर? हाँ जी। यस। हाँ बोलो। हाँ। तो आज हमने ये 27 नक्षत्रों से कौन से नक्षत्र पे कौन सा ग्रह हो तो कहाँ वेद करेगा, ये आपने जाना। देखो, अभी एक यहाँ पे कुछ और बताया गया है कि कुछ वर्ड को अपने आप रिलेशन होता है, ये एडिशनल चीजें इसको जानो। जैसे कि ब व श ख, ये पांचों में दो दो अक्षरों में परस्पर रिलेशन है, संबंध है। समझ में आया? देखो, दो दो में ब को व से संबंध है, श को स से और श को ख से। मतलब क्या हुआ कि अगर ब को वेद हो रहा है तो व को अपने आप वेद हो जाएगा। यानी कि श, शतारा का श, उसका अगर वेद हो रहा है तो जो ससला का स है उसको अपने आप वेद मान लेना है। और जैसे श हो श, उसको ख से अपने आप वेद मान लेना है। ये बात समझ, ये थोड़ी समझने जैसी है, क्योंकि हम बोलते हैं ना अंताक्षरी में य आ गया तो अ से गा सकते हो, ऐसा ही है। तो ब का संबंध व से है, श का संबंध स से है, और षटकोण के श का संबंध ख से। इसके अलावा कुछ और है, क प भ द, ये 4 अक्षर की बात। क प भ और द। उसको वेद होने से क्रम से घ ग घ अंग छ श न ठ ध फ ढ थ झ और झ, इन 3 अक्षरों को वेद होता है। देखो, अगर क का वेद होगा ना तो अपने आप घ अंग छ, ये 3 का वेद हो जाएगा। फिर प का वेद होगा तो अपने आप श ण ठ का वेद हो जाएगा। फिर भ का वेद हुआ तो अपने आप घ फ और ढ का वेद हो जाएगा।
ध फ ढ का हो जाएगा। और द का वेद हुआ तो ज थ ज और अंग ये 3 का वेद हो जाएगा। समझ में आया? जी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं, आपके लिए बहुत इजी है। ध्यान दो, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ। देखो, ब का वेद हो रहा है तो व तो मतलब दोनों एक ही राशि हुई कि नहीं? हाँ जी। ब व उ। हाँ जी। तो मेष अगर वृषभ राशि का ब वेद हो रहा है तो व का अपने आप मान लेना है, उ को छोड़ दो। ओके। उ तो आकारांत हो गया ना, ये स्वर की बात चल रही है। हाँ जी। बहुत इजी है, याद रखना भी बहुत इजी है। दीपक, समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, आ रहा है समझ में। बहुत इजी कर दूंगी आपके लिए, ध्यान दो। अगर ब को वेद हो रहा है तो ब व उ में अक्षर तो खाली वही है ना, उ वाला नहीं ना। तो अगर वृषभ राशि के एक शब्द का होगा तो दूसरे का अपने आप हो जाएगा, बराबर? मतलब राशि में जितने भी शब्द हैं वो सबका वेद हो जाएगा। बस, सबका आपको एक जंक्शन वो बंच बना देना है। अब देखो, श और स तो कुंभ राशि आ गई। हाँ। उसके बाद श और ख, उसके बाद ख। ख कोई राशि में आ रहा है? शब्द नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। अब आओ क। क मतलब मिथुन राशि। तो सामने घ। ऐसे समझ के रखे कि अगर क का वेद हो रहा है तो मिथुन राशि के जितने दूसरे शब्द होंगे उन सबका वेद हो यस, तो जाएगा। घ और छ तो आ ही गए ना दोनों। अब कन्या प है तो देखो सामने ठण दोनों आ गए। देखो कितना इजी है, बराबर। अब जैसे भ धन राशि है तो बाकी के ध फ ढ तीनों आए कि नहीं आए? समझ लिया मैडम। बस, बहुत इजी है ये, बिल्कुल अघरा नहीं, हार्ड नहीं। राशि का एक स्वर आ गया तो बाकी के स्वर को भी समझ ही लेना। प्रतिभा जी म्यूट करो, बोलना है तो ही खोलो। चलो आगे जाएंगे। अच्छा। तो मीन राशि में द है, मीन राशि में द है तो सामने ज थ तीनों आ गए। देखो ज ज थ, ओके। प्रतिभा जी, बर्तन के भी आवाज आ रहे हैं प्रतिभा जी। मैं बंद। अरे प्रश्न करके बंद कर दो, कोई बात नहीं है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। आओ, अब यहाँ कुछ और बात है, जानो। आर्द्रा नक्षत्र पे वेद हो तो घ अंग छ, हस्त पे वेद हो तो ष ड़ ठ, पूर्वाषाढ़ा पे वेद हो तो ध फ ढ, और उत्तराषाढ़ा पे वेद हो, उत्तर भाद्रपद पे वेद हो तो थ झ झ। ये भी देखो राशि को सौंपा है। देखो आर्द्रा कौन सी राशि? मिथुन, बराबर। तो मिथुन के अक्षर को वेद हो रहा है। हस्त है तो कन्या को वेद हो रहा है। पूर्वाषाढ़ा है तो धन को वेद हो रहा है, और उत्तर भाद्रपद है तो मीन को वेद हो रहा है। समझ में आया? हेलो, हाँ मैडम, समझ में आ गया। हाँ ओके, चलो। तो अब आगे आओ, जैसे कि अवर्ण, अवर्ण के दो दो स्वर, यानी कि अ आ ई ये स्वर है, बराबर। इसका भी दो दो स्वर का बंच बनाया हुआ है। अ आ ई उ बड़ा रू रू, लूल रू, ए ऐ ओ औ अम अह, ये सवर्ण अक्षरों में, स्वरों में से अगर एक का वेद हो रहा है तो दोनों का ही वेद समझना। ये भी इजी है। अ हो गया तो आ का अपने आप हो जाएगा, ठीक है।
अब अनुस्वार और विसर्ग जो स्वर के साथ हो वो स्वर के वेद होने से अनुस्वार और विसर्ग का भी वेद हो जाता है। जैसे अम हो गया तो अह का, ओ हो गया तो औ का, ये बंच है, उसको आपको साथ में ही याद रखना। मतलब सामने जो अक्षर का वेद हो रहा है, हाँ, उसके बाजू में जो अक्षर है उसका वेद होना ही होना। अ है तो आ का, देखो मैं आपको वापस वो पेज पे लेके जा रही हूँ, इजी हो जाएगा समझना। आओ देखो, अब इसमें अ और आ कहाँ पे है? अ का हुआ तो आ का अपने आप मान लेना है। आ फिर ई का हुआ तो बड़ी ई का अपने आप मान लेना है। ओके। हाँ ठीक है। फिर अ आ ई ओ औ, ओ देखिए ओ किधर है? ये ओ है तो औ का अपने आप मान लेना है। ओके। बराबर। आओ चलो, अब है आगे का। ईशान कोण के दो दो नक्षत्र आए थे बराबर कोने में, हर एक कोने में दो दो नक्षत्र आए थे। देखो मैं बता रही हूँ, आओ फिर से। यस मैम। देखो ये ईशान कोण है तो यहाँ कृतिका और यहाँ भरणी नक्षत्र, दो नक्षत्र आए थे ना। अग्निकोण के ये दो नक्षत्र, ये चार कोण छूट गए थे बराबर। बस ये चारों की बात की है, ये चारों की बात हुई है। आओ देखते हैं। प्रथम नक्षत्र के अंत्य के पाद पर और दूसरे नक्षत्र के पहले पाद पर, मतलब हर एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं बराबर। यस। पहले नक्षत्र का पहला चरण, लास्ट नक्षत्र का लास्ट चरण, तो जंक्शन हो गया ना आपका। राइट, हाँ जी। हाँ, तो जंक्शन में ये कोण होता है। अगर वहां पे कोई ग्रह स्थित हो तो कोण में स्वर को वेधेगा, यानी कि जो ग्रह भरणी के अंतिम पे स्थित हो, देखो ध्यान से सुनो, भरणी के अंत में हो और कृतिका के प्रथम में हो तो अ को वेद करेगा। आओ अभी पिक्चर में देखते। आओ, कोई ग्रह भरणी के अंत में अथवा कृतिका के प्रथम में, आओ अभी हम सिचुएशन को देख रहे हैं, तो ईशान के अ को वेधेगा। आओ देखो, ये भरणी का अंत हुआ, ये भरणी का जो बॉक्स है उसका चार भाग करो, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चौथे भाग। भरणी के चौथे भाग में, कृतिका के पहले भाग में तो एग्जैक्ट जंक्शन पे हुआ ना। हाँ या ना? हाँ, तो अ को वेधेगा। अब देखो कॉर्नर आ गया, आपके समझ में आ गया। तो ये अ को वेधेगा। अब यहाँ पे होगा तो आश्लेषा के अंत में और मघा के शुरू में बराबर, तो आ को वेधेगा। ऐसे ही विशाखा के अंत में और अनुराधा की शुरुआत में तो ई को वेधेगा, और श्रवण के अंत में और घनिष्ठा के शुरुआत में तो बड़ी ई को वेधेगा। तो ये जो आपके चार कोण छूट गए थे ना, वो आपको पकड़ में आ गया। पूर्वा बच गया ना। हाँ, उसको करना अरे वो किसी को नहीं छोड़ना है, ग्रह किसी को छोड़ेगा क्या बताओ? नहीं छोड़ता है। हाँ, किसी को नहीं छोड़ता है। तो आओ चलो, तो मैं फिर से ये बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। ईशान के कोण में
जब भरणी के अंत में और कृतिका के पहले पाद में हो, चरण में हो, तो ईशान कोण के अस्वर को वेदेगा। अगर आश्लेषा के अंत में और मघा के पहले पाद पे हो तो अग्नि कोण के आस्वर को वेदेगा। अगर विशाखा के अंत में और अनुराधा के पहले चरण में हो तो नैऋत्य के ई को वेदेगा। और श्रवण के अंतिम और घनिष्ठा के पहले पाद में हो तो वायव्य के बड़ी ई को वेदेगा। बराबर, ये समझ में आ गया। अब अगर ग्रह कोण में से किसी स्वर को अगर उसने वेद लिया ना, किसी भी एक ग्रह ने, ध्यान देना, किसी भी एक ग्रह ने एक कोण से अगर किसी को भी वेद दिया तो वो पूरे बीच की पूर्ण तिथि को वेदेगा ही वेदेगा। बात समझ में आ गई? एक्सप्लेन इट अगेन प्लीज। अगर कोण में से किसी को भी वेदा, या तो ईशान में वेदा या इसमें वेदा, किसी में भी एक ने भी कोण में से वेदा ना, तो पूर्ण साथ में वेदना ही वेदना है। याशु ने आवा दे बाहर। नहीं समझ में आया? देखो आओ, मान लो कि ये अ को वेद रहा है, कृतिका भरणी के अंत में और कृतिका की शुरुआत में, तो अ को वेद रहा है कि नहीं? तो वो अ के साथ पूर्णा को भी वेदेगा। हाँ, अगर मान लो कि वो अग्नि में है आश्लेषा के अंत में और मघा के पहले पाद में, तो आ को जब वेद रहा है तब भी वो पूर्णा को वेदेगा। अच्छा, चारों का ऑर्डर कैसे हो जाएगा? बस चारों में से जिधर भी एक ग्रह बैठा है तो पूर्णा अपने आप वेदेगा। और पूर्णा का वेद हुआ तो शनि का भी वेद होगा। समझ में आया? पूर्णा का जब भी वेद होगा, शनि का भी अपने आप वेद होगा। भद्रा का वेद होगा तो बुध और चंद्र का वेद होगा, ये भी ध्यान दो। नंदा का वेद होगा तो सूर्य मंगल का वेद होगा। रिक्ता का वेद होगा तो शुक्र का वेद होगा। और जया का वेद होगा तो गुरु का वेद होगा। आपके कितने ग्रह आ गए? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सब आ गए। खाली राहु केतु को छोड़ के। राहु केतु इसमें कहीं पे है नहीं? नहीं, कहीं भी नहीं है। वक्री ग्रह है ना, सदा वक्री है, इसलिए नहीं दिया हुआ है। अच्छा, वेदना गुड सेंस में होता है या बैड सेंस में? नहीं, वेदना तो कोई भी सेंस में है। अगर आपके जितने कम वेद हुए या जितने, मतलब क्या है पता है, ग्रह नक्षत्र कहाँ वेद कर रहा है ये आपको मालूम पड़ जाए तो वो सेंसिबल है कि आप उसका शुभ फल कैसे ले सकते हो। नहीं, मतलब हमको जानना है कि अभी वेद हमारे समझ में आ गया है, लेकिन वो वेद करने का इफेक्ट क्या होगा, प्रेडिक्शन क्या होगा? वेद करने का इफेक्ट ये हुआ, वेद करने का इफेक्ट ये हुआ कि अगर मान लो गुरु ने वेद किया तो जो दिशा में वो वेद हो रहा है, जो राशि को वेद रहा है, जो स्वर को वेद रहा है, तो उस नाम की व्यक्ति को या उस गांव में आपका फायदा होगा ही होगा। क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है। बराबर। अगर राहु ने वेद किया है या केतु ने वेद किया है तो जो एरिया में वेद किया है, जो जगह पे वेद किया है, उधर वो बुरा फल देगा ही देगा। बराबर। अच्छा, राहु केतु का तो ये हो गया, और बाकी अगर 7 प्लैनेट वेद करेंगे तो अच्छे होंगे। हाँ, अब देखो ध्यान दो, अभी राहु कौन सी मेष राशि में है? बराबर। राइट। कौन से नक्षत्र में है? नक्षत्र तो याद नहीं है मुझे, मैंने देखा भी नहीं आज सुबह। आप अगर देख लो तो देख लो। कितनी डिग्री का है देख पाओगे दीपक? नहीं, मेरा मोबाइल इधर लगा हुआ है। पंचांग नहीं है हाथ में? पंचांग यहाँ करीब नहीं है मेरे। किसी के पास पंचांग है?
कि राहु मेष में 14 नहीं, वो अभी मैं बोल गई भाई, मैंने अभी बोल दिया 13:46 डिग्री भरणी के अंत में। देखो मतलब ये कोण विंध रहा है, बराबर। भरणी के एंड में है तो ये कोण हुआ आपका अ का वेद हुआ। हाँ जी, मेरे ख्याल से भरणी के पहले चरण में है ना, पहले चरण में है ना। पहले चरण में। हाँ, तो इसका वेद नहीं हुआ। अब वेद करो भरणी का क्या क्या हो रहा है। कृति का वेद हो रहा है, बराबर। राइट। और इस तरफ राहु का तीनों वेद होगा। ल, मेष राशि, रिक्ता तिथि, जया तिथि, वृश्चिक, न और अ। हाँ, अब राहु ने इतना वेद किया है, कृतिका नक्षत्र किया है और सामने मघा नक्षत्र किया है। हाँ जी। अब सामने केतु रखो स्वाति के तीसरे चरण में। अब ये क्या क्या वेद कर रहा है। रू, ज्येष्ठा, इस तरफ र, कन्या, औ, मिथुन, व और रोहिणी, और सामने कर रहा है शतारा। अब आप देखो कितने, देखो ये भी राहु का नक्षत्र है शतारा, हाँ जी। स्वाति भी राहु का। राइट। अब राहु के दोनों नक्षत्र में केतु बैठा है। हाँ जी। अच्छा, भरणी नक्षत्र किसका है। शुक्र का। शुक्र का। लेकिन शुक्र का। लेकिन देव यम है, वो भी क्रूर नक्षत्र आ गया। देखो आप ध्यान दो, ये सारे क्रूर नक्षत्र में बैठे राहु केतु। ये बात क्लियर हुई मेरी। हाँ। देखो स्वाति भी क्रूर, उसके बाद शतारा भी क्रूर, भरणी भी क्रूर, सामने मघा भी क्रूर। अब ये हाँ, कृतिका वो भी क्रूर, सूर्य का नक्षत्र है। अब इतने सारे क्रूर नक्षत्र का वेद होगा। ज्येष्ठा भी क्रूर। आप समझ रहे हो, जो अभी अभी पिछले 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देखो, जो भी टर्की में हुआ हफ्ते पहले या 15 दिन के अंदर, पूरे गुजरात और कच्छ में 11 भूकंप हुए। कितने हुए। 11 भूकंप हुए। ये वेद का फल है, क्योंकि सब क्रूर ही है। सारे नक्षत्र क्रूर विंध रहे। राहु केतु सारे क्रूर नक्षत्रों को वेद रहा है। और आप देखो हर दिशा आ रही है। देखो यहाँ की दिशा आई कौन सी, ये कौन आया है, ईशान। अग्निकोण आया एक। अरे यहाँ का कोण, अग्निकोण भी आया, ये कोण भी आया, यहाँ का भी कोण आया, यहाँ चारों कोण आ गए। हाँ। चारों कोण आ गए, आप देखोगे तो। और राशि कौन सी आई, जो वेद किया उसमें राशि कौन से बोले। आप देखो भरणी पे था तो मेष राशि आ गई। हाँ जी। ये रिक्ता तिथि, जया तिथि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशि आई, मेष और वृश्चिक आ गई। हाँ, मंगल की। हाँ, और जो स्वाति में थे तभी कन्या भी आ गई और मिथुन भी आ गई। तो ये जो चारों राशि आई है, वो चारों राशि के और जो नक्षत्र के कूर्म चक्र के एरिया में जो ग्रह होंगे ना, वो सबको भी तकलीफ होगी। उसी एरिया के लोगों में ये धरतीकंप आया है। वो ही एरिया के, ये जो नक्षत्र जो एरिया कमांड करते हैं ना, वहीं पे ही आएगा। समझ में आ रही है बात। हाँ मैडम, समझा। हाँ, तो ये इससे आपको, लेकिन ये हम लोग कैसे निकालेंगे कि पर्टिकुलर, जैसे अभी टर्की में आया है, अभी टर्की में आया है तो टर्की का पहले एरिया देखो। राशि को बिलोंग करे। नहीं, आपको करना है ये भी तरीका है ही, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं पता है। आपका पूरा पृथ्वी का कूर्म चक्र बनाना पड़ेगा। और 27-28 नक्षत्र पूरे एरिया को कवर करेंगे। मैंने आपको जो बुक दी है ना ब्लू कलर की, आपको पता हो तो, बृहद जातक की बुक है ना आपकी, पीला या बुक जो भी है, बृहद जातक की बुक है ना, उसमें पीछे कूर्म चक्र का पूरा पाठ है। उसमें हर एक नक्षत्र के डिपार्टमेंट में कौन से सिटी है, बड़े बड़े वो लिखे हुए देखो।
ऐसा करेंगे, ये आप अगले क्लास में इसको जरूर लेके आना, हम इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बुक सबके पास है बराबर। हाँ मैडम। और आपको ये ढूंढ के रखना है कि ये जो चारों कोण के 4 नक्षत्र आए हैं, भरणी, मघा, स्वाति, सत्तारा, तो ये नक्षत्र कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, इनके पकड़ में कौन से बड़े सिटी आ रहे, बड़े बड़े कंट्री आ रहे। ये सिटी नहीं आएंगे, ये कंट्री आएंगे, बराबर। राइट मैम। यस, समझ में आया आपको आज? वीडियो, हाँ जी, आपने वो वीडियो अपलोड किया मैम आपका, जो आप हमेशा 15 जनवरी को पूरे साल का प्रिडिक्शन करके बताते हो? नहीं, वो तो हमने जो जब भी हुआ ना तभी थोड़ा डिस्कशन कर लिया था। पूरे साल का प्रेडिक्शन ऐसे उस हिसाब से जाए, उस हिसाब से हमने किया ही नहीं। ओके। वो जब मेडल का प्रोग्राम था ना तब कर लिया था। अरे तो उसका वीडियो बनाया नहीं मैम? नहीं, इस बार नहीं बनाया। मैंने आपको पूछा था, आपने बोला मैं वीडियो अपलोड करूं। नहीं, मेरा मैंने रह नहीं गया। किया है। अभी कभी क्लास में डिस्कस कर लेंगे कभी भी उसको। चलेगा नेक्स्ट संडे। हाँ, अभी ये सब्जेक्ट चल रहा है तो उसको सब्जेक्ट के हिसाब से ही अभी जाने दो। अभी उसी में आप पढ़ो, एंजॉय करो, ठीक है? वो बहुत अच्छा लगता है, आप बताते हो ना सर। हाँ, तो यही आने वाला है। देखो ना, शुरुआती हो गई है धरतीकंप से। तो आपने वो पेपर भी नहीं दिया? नहीं तो लास्ट टाइम आप मैंने इस साल बनाया ही नहीं है, कुछ नहीं बनाया इस साल, मैंने कुछ नहीं किया। कि वो जो आ रहे हैं कौन से किस उस पे बैठ के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? नहीं किया नहीं। ठीक है, जब भी मिलेंगे तभी आप बता देना। हाँ जरूर। मगर अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में ये जो नक्षत्र है अपना राहु केतु जो नक्षत्र से निकला है, क्योंकि वो एग्जैक्ट डिग्री पे है अभी, बराबर 1343, तो अब वो नक्षत्र चेंज भी करेंगे, राइट? वक्री है ना। अभी जो नक्षत्र भरणी के पहले में है, अब वो भरणी में से अश्वनी में जाएंगे, बराबर। हाँ जी, अश्विनी के लास्ट पद में। अभी वो अश्वनी के लास्ट में जाएंगे, भरणी से निकल के। ज़्यादा महीना नहीं है, महीने 2 महीने के बाद ही चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, भरणी का भी प्रेडिक्शन करना है, और बाद में जाएगा तो फ्यूचर में क्या होगा वो भी प्रेडिक्शन करना है। समझ में आया? भरणी में है तो कौन सी सिटी में उसका असर हुआ, जो हुआ है वो। और अगर अश्वनी में जाएगा, भरणी यम का नक्षत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। मघा भी क्रूर नक्षत्र है, उसका भी देव यमी। तो आपको ये पता चल जा गया है कि अभी भरणी और यम, मघा, ये दोनों का वेद होने से बहुत सारी डेथ हो चुकी है ये धरतीकंप में, बराबर। अब अगर वो धीरे धीरे आग पीछे के, थोड़ी देर बाद आओ भैया, 15 मिनट बाद आओ। अभी वो धीरे धीरे पीछे के नक्षत्र में, अश्वनी में या उधर आएगा तो क्या हो सकता है, उसका प्रेडिक्शन हम फ्यूचर में करेंगे। क्योंकि अब देखोगे, आप ध्यान दो, अश्वनी नक्षत्र भी केतु का अपना ही नक्षत्र है, बिल्कुल। आप ये देखना। और जब यहाँ भी मघा में से आश्लेषा में जाएगा तो वो भी बुध का नक्षत्र, वो भी बुध का और हाँ, गंडमूल का। हाँ। अब आप आओगे यहाँ पे, ज्येष्ठा में से मूल में जाएगा, नहीं, ज्येष्ठा में से स्वाति में है ना अभी, हाँ जी। तो स्वाति में से चित्रा में जाएगा, स्वाति से चित्रा में जाएगा ना, ज्येष्ठा से विशाखा में जाएगा। नहीं, केतु स्वाति में है, अनुराधा में उल्टा जाएगा तो अनुराधा आएगा। केतु स्वाति में है ना, हाँ जी। हाँ, तो चित्रा में जाएगा वो। हाँ, स्वाति में है तो चित्रा में जाएगा। बस, तो चित्रा में जाएगा तो नक्षत्र के वेद भी बदल जाएंगे। तो चित्रा भी मंगल का है ना, चित्रा भी मंगल का नक्षत्र, और मूल को वेद होगा, मूल नक्षत्र को वेद होगा। करक को वेद करेगा। अरे वो मूल अपने ही, वहाँ केतु अपने घटना घटेगी मैडम। केतु अपने ही नक्षत्र को वेदेगा कि नहीं, मूल का वेद करेगा तो करेगा। और इस तरफ गया तो
मृगशीर्ष का भी वेद होगा। मैडम हाँ, इसका परिणाम क्या है? इधर वो चित्रा में जाएगा तो मंगल का है, और उधर वो अश्विनी में जाएगा तो केतु का है। तो नहीं केतु नहीं, है चित्रा में मतलब सुनो दीपक, चित्रा में जाएगा ना तो उसका वो लेफ्ट विद भी आएगा ना मूल नक्षत्र को। हाँ हाँ, वो आगे की बात है, लेकिन प्राइमरी बात ये है कि इधर मंगल में जाएगा और उधर केतु में जाएगा, बराबर है। राहु केतु में है और केतु इधर मंगल में है। हाँ, तो जब केतु और मंगल दोनों मतलब एस्पेक्टिंग पॉइंट पे होंगे तो मतलब बहुत ऐसा वार वगैरह हो सकता है क्या? देखो एक बात को आपको ये समझना है, ये साथ में राशि को भी वेद रहा है, ये ध्यान दो पहले। तो राशि भी कुछ एरिया को कमांड करती है कि नहीं? हाँ। देखो नक्षत्र कमांड करेगा तो थोड़ा ही एरिया आएगा, लेकिन राशि करेगी तो 3 नक्षत्र आएंगे कि नहीं? हाँ। तो अगर राशि पे वेद आ रहा है ना तो सीधा नक्षत्र का वेद 3 गुना हो जाता है। ये बात समझ में आई? देखो स्वाति में है तो राशि का वेद कन्या का हुआ, चित्रा में है तो सी का वेद हुआ, बराबर। तो अब सी राशि को वेदने के तो तीन नक्षत्र आ गए कि नहीं चपेट में? आया ना, मगा का भी आया। सी राशि में जो जो नक्षत्र रहेंगे वो सब आएंगे ना चपेट में। हाँ, तो जब राशि का वेद होगा ना तो बड़ी मात्रा में तकलीफ होगी। मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। हाँ, समझ में आ रहा है ये? हाँ मैडम समझ गया, लेकिन बस एक प्रिडिक्शन के लिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि जैसा वार चल रहा है ना हाँ। और यूक्रेन का, तो लोग बोल रहे हैं कि ये बढ़ सकता है। तो जब ऐसी दशा आएगी कुछ दिनों के बाद, तो मेरा पूछना है कि तभी क्या वार और बढ़ सकता है? अभी देखो ये राहु केतु के ही वेद से आगे जाओ। जब राहु का वेद, जब ये मंगल आ रहा है ना चपेट में, मंगल का नक्षत्र, हाँ, इसके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मंगल तब का नक्षत्र युद्ध। है और केतु का नक्षत्र आ रहा है। बस मंगल और केतु का नक्षत्र जब आएगा ना तब ये युद्ध की संभावना। ब्लडशेड कराते हैं। हाँ, उसके लिए बहुत और ज्यादा हिंसा कराते हैं। और उसके लिए आपको आने वाले ग्रहण को भी देखना पड़ेगा। अभी जो ग्रहण आएगा, भी तो लपेटे में आ रही है अभी करक राशि भी तो आ रही है, तो करक के जो जितने भी फिर नक्षत्र है वो भी आएंगे। अभी छोड़ो अभी उसको। अभी जो ग्रहण आएगा ना वो अग्नि तत्व को ले रहा है या पृथ्वी तत्व को ले रहा है, वो देखना बहुत जरूरी। ओके। हाँ, पिछला ग्रहण देखो किस में था, पिछला ग्रहण कौन से राशि में हुआ है, और अब आने वाला ग्रहण कौन से, क्योंकि अभी तो मेष में और तुला में है सूर्य, अरे राहु केतु। हाँ जी, तो मेष और तुला में ग्रहण होने की संभावना है। बिल्कुल। हाँ, तो ये मेष में हो गया तो अपने आप अग्नि तत्व हो गया। हाँ जी। तो अग्नि तत्व में जब ग्रहण होगा तो युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च के नजदीक क्या बोले? सूर्य का ग्रहण, सूर्य आई थिंक अश्विनी में जाएगा मार्च के करीब। अश्विनी में मार्च के करीब तो नहीं जाएगा, वो जाएगा अप्रैल में जाएगा। 15 अप्रैल के बाद मेष राशि में जाएगा। अभी है 15 अप्रैल के बाद मेष राशि में जाएगा। 15 अप्रैल के बाद ग्रहण आएगा। वो कौन से नक्षत्र को देख रहा है और ग्रहण के समय में खास चंद्र कौन सी तत्व की राशि में है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। बराबर। तो अभी आपके लिए बहुत पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी आप आने वाले अगले क्लास में हम राहु केतु की स्थिति से कुर्म चक्र को भी देखकर बैठेंगे, और ग्रहण के समय में भी इसका प्रेडिक्शन होगा। तो आपको ये सर्वतोभद्र का राहु केतु का सभी दिशा में वेद आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना? हाँ जी। हाँ, ये पूरा प्रेडिक्शन पार्ट आपको समझ में आ जाएगा अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो मैं ये चाहूँगी थोड़ा उससे पहले
अगर जिस दिन भी मैं आपको बोलूँ आप लोग आओ और हम लोग है ना हर 2-2 महीने की 4-5 कुंडली गोचर की बना के छोड़ देंगे। राइट। समझ में आया? हाँ जी। एक अभी है अप्रैल में ग्रहण के टाइम की, एक उसके बाद में मई जून महीने के आसपास की, और एक उसके बाद वाले ग्रहण के टाइम की, वृषभ के ग्रहण के टाइम की। चलो क्लास अभी खत्म हो रहा है। जय जी, जय जी।